हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मिशन प्रेरणा पोर्टल पे कैसे हम खुद को लॉगिन कर सकते हैं और अपने विद्यालय में नामांकित बच्चों का एमडीएम से संबंधित विवरण कैसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जान लेते हैं ये सब कुछ। साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र में जा के लिखना होगा मिशन प्रेरणा। जब हम किसी ब्राउज़र में जा के इस तरीके से मिशन प्रेरणा लिख करके क्लिक करते हैं, सर्च कराते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है। इस पेज को हम डेस्कटॉप मोड में ले जाते हैं, जिससे कि ये मोबाइल में भी कंप्यूटर या लैपटॉप के जैसे स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें हमें काम करने में और आसानी होती है। यहाँ से डेस्कटॉप साइट मोड में कर लेते हैं और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ हम जाते हैं बैंक डेटा अपलोड ऑप्शन पे जाते हैं। इसको जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर लॉगिन, तो यहाँ पे टीचर लॉगिन ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम टीचर लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करते हैं, हमारे सामने हमसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाता है। यहाँ साथियों ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें वही मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है जिस नंबर पे हमारे IVRS कॉल वगैरह आती है। उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को हमें यहाँ एंटर करना है। देखिए हमारा मोबाइल नंबर पहले से फीड है तो ये दिखा रहा है, हम इसको यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। अन्यथा आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे फीड करेंगे और उसके बाद वेरीफाई बटन को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम वेरीफाई बटन को क्लिक करते हैं, हमें सेंड OTP और क्लोज दो ऑप्शन दिखाई देता है। इसमें से हम सेंड OTP ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने ये मैसेज आता है कि आपको OTP भेज दी गई है। ये OTP हमारे मैसेज इनबॉक्स में आता है, जहां से इस OTP को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने मैसेज बॉक्स में जाते हैं और वहां से क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको हम अपनी OTP को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसे यहाँ OTP वाले बॉक्स के सामने पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ जो लॉगिन ऑप्शन है उसको क्लिक करते हैं। तो साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख करके आ रहा है कि यू आर ऑलरेडी लॉगिन विद अनदर डिवाइस, तो यहाँ इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद देखिए अब एक बिल्कुल यहाँ ध्यान देना है कि अगर ये पूछ रहा है क्या आप उस डिवाइस से लॉग आउट होना चाहते हैं, यहाँ दो ऑप्शन है जो कैंसिल और ओके। तो कैंसिल बटन मत दबाइएगा, ओके बटन दबाइएगा। जब आप ओके बटन दबाते हैं तो आपको यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली कर देता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप लॉगिन होना चाहते हैं, तो यहाँ से फिर से ओके बटन को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम ओके बटन दबाते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होता है, जहाँ पे अलग अलग महीनों से संबंधित MDM का विवरण टैब बटन दिए हुए हैं। यहाँ हम देख लेते हैं कि हमको किस महीने वाले पे काम करना है। जैसे यहाँ पे अप्रैल से जून का दिया हुआ है, जुलाई से अगस्त का दिया हुआ है और सितंबर से फरवरी का दिया हुआ है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा जो कन्वर्जन है और राशन है वो कितने दिनों वाला अभी बाकी रह गया है। और दूसरी चीज़ हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि हमारा पिछला जो 49 दिन का है या उससे पहले 76 दिन का है, वो पूरी तरह से अपलोडेड हो गया है, चढ़ गया है या नहीं, उसकी भी जानकारी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अलग अलग बटन आपकी इसमें मदद करती हैं। इनको देख करके हम अपने विद्यालय के संबंधित बच्चों के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एंट्री फॉर्म्स दिखाए जा रहे हैं। यहाँ हम अपडेट फॉर्म, अपलोड एंट्री फॉर्म है, अपलोड अपडेट फॉर्म्स है या अपलोड एनालिस्टिक है, और यहाँ और सबसे नीचे लास्ट में देखें ना बैंक एक्सेल फॉर्मेट फॉर फाउंड ट्रांसफ़र टू स्कूल। तो ये 4 अलग अलग टैब बटन बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत 3-3 अलग अलग बटनें हैं। तो इनका उपयोग हम अपने बच्चों का बैंक डिटेल देखने के लिए, फाइल को डाउनलोड करने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 138 दिन वाला करना चाह रहे हैं प्राइमरी स्तर के लिए, 138 दिन के खाद्यान्न का जो बच्चों को कन्वर्जन और राशन देना है, उसके लिए हम फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली जो हरा बटन पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको क्लिक करते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है, जहाँ पे हमारे विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम पहले से दिया हुआ है। सत्र के बच्चों का बैंक डिटेल अपलोड करना है या डाउनलोड करना है, तो यहाँ से पहले हम सत्र चुन लेते हैं। सत्र चुनने के बाद यहाँ से क्लास चुन लेते हैं। जिस भी क्लास का हम लेना चाहेंगे उसको सेलेक्ट करते हैं, तो उसको क्लिक करके फिर सर्च बटन जो यहाँ बना हुआ है, सर्च बटन दबाते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से पेज आता है, जहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो बटन है, जो हरे कलर का यहाँ पे बटन है, डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट, इस बटन को हमें क्लिक करना है अपने फाइल को डाउनलोड करने के लिए। ये फाइल डाउनलोड होती है, इसमें हमारे इस कक्षा से संबंधित सभी बच्चों का बैंक डिटेल के बारे में सूचना होती है। उसमें लिखा होता है कि किस बच्चे का क्या सूचनाएं हमको प्राप्त हो चुकी हैं और किसकी क्या अभी हमें देनी बाकी हैं। तो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ से मिल जाती हैं। जैसे ही हम इस हरे बटन को क्लिक करते हैं, हमारी फाइल एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाती है।
ये जो फाइल हमारी डाउनलोड होती है साथियों, ये एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड होती है, जो कि हमारे मोबाइल में ओपन करने के लिए पहले प्ले स्टोर में जाते हैं और यहाँ पे गूगल शीट्स नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारे मोबाइल में देखिए ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल है, इसलिए ओपन ऑप्शन आ रहा है। तो अब इसको हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ से पहले हम चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में, जहाँ पर फाइल डाउनलोड हुई है। देखिए ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसे खोलने के लिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये फाइल एक्सेल शीट जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया उसमें जाकर के ये ओपन हो जाती है। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले आपने 76 दिन और 49 दिन का जो डेटा भर दिया है वो सारी सूचनाएं यहाँ पे दिखाई जा रही हैं बच्चों से संबंधित। अब 138 दिन के लिए जो सूचना हम देना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे दे सकते हैं। ज़्यादातर अब हमको केवल राशन और कन्वर्जन पे ही फीडिंग करनी है, बाकी सारी डिटेल हमारे पास बच्चों की आ चुकी है। इसलिए जब हमने फाइल को डाउनलोड किया है तो वो सारी डिटेल हमको यहाँ पे दिखाई जा रही है। केवल बच्चों का कन्वर्जन और उनका राशन ही हमको यहाँ पे भरना है और भर करके सेव करके इसको अपलोड कर देना है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप स्वयं अपने मोबाइल से ये काम कर सकते हैं या फिर अपने पास के किसी साइबर कैफ़े या कंप्यूटर की मदद ले सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, जो फाइल आपने डाउनलोड कर लिया है उसको आप उन संबंधित व्यक्ति को भेज दीजिए जो कंप्यूटर पे इसको फीडिंग कर सकते हैं। तो उनको आप व्हाट्सएप कर दीजिए। आप यहीं से फाइल मैनेजर में जा करके अपने एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करके सेंड ऑप्शन पे जा करके उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। वो फाइल जो आप उनको व्हाट्सएप से सेंड करते हैं उस फाइल पे वो लिंक का काम करने के बाद पुनः आपको व्हाट्सएप कर देते हैं। तो आप उनको इसी प्रोसेस से आकर के अपलोड भी कर सकते हैं। प्रोसेस फिर से यही रहेगा कि आपको मिशन प्रेरणा पोर्टल ओपन करना होगा, बैंक डेटा अपलोड पे जाना होगा और टीचर लॉगिन पे जाना होगा, जिस तरीके से आपने लॉगिन किया है खुद को, और अपना IVRS मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड था आपको उसको डालना है। फिर आपको वेरीफाई करना है, फिर OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपको फिर से लॉगिन कर लेना है और लॉगिन जब कर लेंगे तो आपके सामने फिर से ये सारे टैब बटन्स आ जाएंगे। अब इसमें जिस मंथ का आपको डेटा अपलोड करना है उस पर क्लिक करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 138 दिन वाला हम अपलोड करना चाहते हैं तो उसको क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने फिर से ये डिटेल हमारे स्कूल की खुल जाती है। इसमें हम जिस कक्षा का अपलोड करना चाहते हैं उस कक्षा को चुन लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पे सत्र चुन लेते हैं, किस सत्र का हम अपलोड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 20-21 सत्र का हम अपलोड करना चाहते हैं तो 20-21 सत्र यहाँ चुन लेते हैं और जिस कक्षा 3 का हम अपलोड करना चाहते हैं कक्षा 3 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे सर्च बटन दबाते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होता है, जहाँ से हमें चूज़ फाइल ऑप्शन दिखता है। यहाँ से हम चूज़ फाइल ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो अब हमको उसी फाइल को सेलेक्ट करना है जिस फाइल को हम अपलोड करना चाहते हैं, जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अपने फाइल मैनेजर में जा करके वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से फाइल को हमको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके ओके कर देना है। तो अब ये फाइल हमारी जो है अपलोड होने लगती है और वेरीफाई होती है। साथियों यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, जब भी हम अपने बैंक डेटा को, बच्चों के बैंक डेटा को, डिटेल को फिट कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं तो पूरी सावधानी के साथ उसमें जो बच्चों के आधार और गार्जियन के आधार से संबंधित एक जो कॉलम दिया गया है कि बच्चे का आधार है या नहीं, तो बच्चे का आधार अगर नहीं है तो उसमें उस कॉलम में 1 रहेगा, अगर गार्जियन का आधार नहीं है तो उस कॉलम में 2 रहेगा, और अगर दोनों का ही आधार नहीं है तो उस कॉलम में 3 रहेगा, और अगर दोनों का ही आधार प्राप्त हो चुका है तो उस कॉलम में 4 रहेगा। अगर इसमें हमसे कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो फिर हमारी फाइल अपलोड नहीं हो पाती है और उसमें कमी दिखाता है। तो इसके लिए सबसे पहले सावधानीपूर्वक इस डिटेल को हम भरें, और अगर किसी का आधार नंबर या बैंक डिटेल हमसे कुछ गलत हो गया है तो उस पर भी जब हम अपलोड करते हैं फाइल को तो वो लिख के आता है कि आपका डेटा यहाँ पे गलत है। तो अब ये जबकि हमारा डेस्कटॉप मोड में हमारा ये पेज खुला रहेगा तो हमको वो बता भी देता है कि किस बच्चे का क्या चीज़ गलत है। अगर उसका आधार नंबर गलत है तो आधार नंबर पे जाके कर्सर रुकेगा बॉक्स में, आप वहाँ पे आधार नंबर उस संबंधित बच्चे का देख करके सुधार कर सकते हैं। अगर उस बच्चे का बैंक डिटेल कहीं से गलत है तो आपको उस पे लेके जाएगा, आप वहाँ पे उस बच्चे का जाकर के बैंक डिटेल सही कर सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बड़ी सरलता से आसानी से हो जाता है। आप खुद भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और चाहें तो अपने किसी साथी की मदद ले सकते हैं जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप के जानकार हों, उनसे भी ये काम करवा सकते हैं और आप अपनी फ़ाइल को खुद अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। ये सभी प्रक्रिया बड़ी आसान है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि हम जब चाहें अपने स्कूल के बच्चों का वो डिटेल देख सकते हैं कि हमारे किस क्लास के किन बच्चों का कितना डेटा कब का अपलोड हो चुका है। अपना एनालिस्टिक
पे जाकर पूरी डिटेल को देख सकते हैं कि किस किस बच्चे का क्या क्या डिटेल अपलोड हो चुका है, किस मंथ का हो चुका है, किस मंथ का बाकी रह गया है, कितने बच्चों का बाकी रह गया है। ये सारी सूचनाएं हमको यहाँ से मिल जाती हैं। ये सब बड़ा ही आसान है, बड़ी आसानी से हम लोग ये कर सकते हैं। तो साथियों, कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।